अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारे लेक्चर का वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या टाइप ऑफ सेंटेंस। अब देखें, इसमें हम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं ये 9th से ले जाके मास्टर्स तक मुख्तलिफ क्वेश्चंस के ज़रिए इसे पूछे जाते हैं या मुख्तलिफ जो टेस्ट होते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं। तो आज की इस लेक्चर के अंदर इन सब को ब्रीफली हम डिस्कस कर लेंगे, मुख्तलिफ एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन दबा लें और तमाम ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें ताकि हर नया लेक्चर जो है वो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए इनको वन बाय वन हम तफसीलन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल सेंटेंस। देखें सिंपल सेंटेंस होता क्या है, इसको हम डिफाइन कर लेंगे और मुख्तलिफ एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश कर लेंगे। देखें सिंपल सेंटेंस, अब इसको डिफाइन इस तरह से किया जाता है। देखें, अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इट एक्सप्रेसेस अ सिंगल कंप्लीट थॉट दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। अब इसमें यह होता है कि सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होता है या वर्ब होता है, ठीक है, और ये अकेले अपना पूरा मानी देता है, एक कंप्लीट थॉट देता है। या हम इसको ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा जुमला जिसके अंदर सिर्फ एक एक्शन की बात हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे कि देखें, अहमद ईट्स फूड, अहमद ईट्स फूड। अब देखें, अहमद खाना खाता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही काम हो रहा है, मतलब एक कंप्लीट थॉट है, ठीक है। इसी तरह से देखें, स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क, स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क। इसके अंदर भी आप देख लें कि स्टूडेंट क्या है, सब्जेक्ट, और कंप्लीटेड यहाँ पे क्या है, वर्ब है, देयर होमवर्क। तो इसके अंदर भी क्या है, सिर्फ एक ही काम का जिक्र हो रहा है, या आप ये कह सकते हो कि ये एक सिंगल कंप्लीट थॉट के बारे में हमें बता रहा है। उसके बाद देखें, असलम एंड अकरम सेइंग अ सॉन्ग, असलम एंड अकरम सेइंग अ सॉन्ग। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ दो सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, दो सब्जेक्ट्स का तो इस्तेमाल हो गया है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इट्स एक्सप्रेस अ सिंगल कंप्लीट थॉट, मतलब ये एक सिंगल कंप्लीट थॉट हमें बता रहा है। सब्जेक्ट्स तो दो हैं लेकिन जो थॉट है वो एक ही है, एक कंप्लीट थॉट बता रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस को क्या डिफाइन किया, सिंपल सेंटेंस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जो एक कंप्लीट थॉट बता दे, दो नहीं बल्कि एक कंप्लीट थॉट बता दे, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। सेकंड है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। A compound sentence has two independent clauses. An independent clause is a part of a sentence that can stand alone because it contains a subject and a verb and expresses a complete thought. अब इसके अंदर क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर ये होगा कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज हम उसको कह सकते हैं जो इंडिविजुअली मतलब अकेले अपना पूरा मानी दे सकता है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दो सिंपल सेंटेंसेस जब मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। अब देखें, बेसिकली अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू सिंपल सेंटेंसेस। क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हमेशा दो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, और वो क्या होते हैं, देखें, दीज इंडिपेंडेंट क्लॉजेस सिंपल सेंटेंसेस आर ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन फॉर एंड नॉर बट और येट सो। अब क्या होते हैं, जब ये इंडिपेंडेंट दो क्लॉजेज या दो सिंपल सेंटेंसेस इन कंजंक्शंस के जरिए एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलते हैं, इनको फैन बॉयज भी कहा जाता है। इन कंजंक्शंस को क्या कहते हैं, फैन बॉयज भी कहते हैं। अब देखें एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम, आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। अब देखें, आई इन्वाइटेड हिम ये एक इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट क्लास है। दूसरा क्लास क्या है, ही डिड नॉट कम, मतलब अगर मैं एंड को हटा दूं, अगर यहां फुल स्टॉप लगा दूं तो आई इन्वाइटेड हिम ये पूरा कंप्लीट मतलब बता रहा होता है।
अगर इसको मैं अलग करूं तो क्या होगा, ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया। तो इसका मतलब है ये भी क्या कर रहा है, पूरा अपना मतलब बता रहा है। जब ये सेंटेंस पूरा मतलब बता रहा है, ये सेंटेंस जब पूरा मतलब बता रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। मतलब इसको मतलब देने के लिए किसी और पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती है। तो इन दोनों को क्या मिला रहा है, यहाँ पे बट मिला रहा है। अब बट को जब इस दोनों के लिए मिलाने के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। या हम इसको ये कह सकते हैं कि इसके अंदर दो थॉट्स, कंप्लीट थॉट्स हैं, एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक। मतलब एक कंप्लीट थॉट से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा जो कंप्लीट थॉट्स कंजंक्शन के जरिए जब मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखें, आई लाइक कॉफी एंड अली लाइक्स टी। अब यहां पे भी दो अलग अलग देखें ना, यहां पे एक इंडिपेंडेंट क्लास है और दूसरा कहाँ है, अली टेक्स टी, यहां पे लाइक्स टी, यहां पे क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को किसके जरिए जोड़ दिया, यहां पे एंड के जरिए जोड़ दिया है। तो ये पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा, हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। तो कंपाउंड सेंटेंस आप ये कह सकते हो कि दो जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको कंजंक्शन के जरिए जब हम जोड़ते हैं, ये वाले कंजंक्शन फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, इनके जरिए जब दो सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो इसमें यह ख्याल रखें कि ये जो क्लासेस हैं ये इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, ये डिपेंडेंट क्लासेस नहीं है। मतलब इसको अगर हटा के दरमियान में फुल स्टॉप लगा दें तो दोनों अलग अलग अपने मानी पूरा बता सकते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। तीसरा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहां पे देखें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर इन डिपेंडेंट क्लॉजेस कनेक्टेड टू इट। अब यहां पे क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है और साथ में एक से ज्यादा भी डिपेंडेंट क्लासेस हो सकते हैं। अब डिपेंडेंट क्लास आपको पता है कि उसको कहा जाता है जो अकेले अपना पूरा मानी नहीं बता सकता है, मतलब कंप्लीट थॉट उसको अकेले पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए वो क्या कर रहा होता है, किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। अब यहां पे देखें, डिपेंडेंट क्लॉजेस बिगिंस विथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, बिलो आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब देखें ये जो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं ये इनसे शुरू होते हैं, जैसे कि आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इवन दो, इफ, सिंस, दो, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हाइल। जब इनसे कोई जुमला जब शुरू हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, क्योंकि इससे शुरू होने वाला जुमला अकेले कभी भी मानी पूरा नहीं कर सकता है, उसके लिए किसी और जुमले की जरूरत होती है। जैसे कि देखें यहां पे एग्जाम्पल, I did not see them at the station because Aslam and Ali arrived at the bus station before noon. अब यहां पे देखें, I did not see them at the station, यहां तक ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, मैंने उनको स्टेशन पे नहीं देखा। अब बिकॉज के बाद ये जो जुमला शुरू हो रहा है यहां से यहां तक, इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि बिकॉज असलम एंड अली अराइव्ड एट द बस स्टेशन बिफोर नून, अगर यहां से मैं पढ़ूं तो ये पूरा मानी नहीं दे सकता है। तो इसलिए इसको किसकी जरूरत होती है, इस पूरे सेंटेंस की जरूरत होती है। तो यहां पे देखें, एक यहां पे क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और बिकॉज के बाद हमेशा क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज शुरू होता है। यहां पे पहले भी बताया, देखें डिपेंडेंट क्लॉज बिगिंस किससे होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से होता है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में देखें बिकॉज यहां पे है। इसी तरह देखें, ऑल्दो आई ब्रोक माई आर्म, अगर यहां तक मैं पढ़ूं तो ये क्या है, पूरा मतलब नहीं दे सकता है। अगरची मेरा बाजू टूटा हुआ था या तोड़ा था, आई स्टिल चीयर्ड फॉर माई टीम फ्रॉम दी साइड लाइन्स। अब यहां पे देखें, यहां से आगे जो है ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई से यहां तक पूरा का पूरा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ऑल्दो जो है क्या है, यहां से शुरू होने वाले को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। और एक चीज ख्याल में रख लीजिएगा,
अगर कोई जुमला डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू होता है तो कोमा लगाया जाता है, फिर दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखना पड़ता है। अगर जुमला इंडिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हो जाए तो फिर दरमियान में क्या आएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आएगा, फिर उसके बाद जुमला शुरू होता है। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमेशा क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेस भी हो सकते हैं। अब हमारे पास आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब इसमें क्या होगा देखें, A compound complex sentence contains two independent clauses and at least one dependent clause. अब इसमें क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में हमने पहले भी बता दिया है कि ऐसे सिंपल सेंटेंसेस होंगे जो अलग अलग अपना मानी मतलब इंडिविजुअली वो पूरा कर सकेंगे, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज वो होगा जो अलहिदा होके या अलग वो अपना मानी कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और कम से कम एक क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब मिसाल से हम समझ लेते हैं, देखें, दो जैक प्रेफर्स वॉचिंग कॉमेडी फिल्म। अब यहां तक क्या है, देखें दो से शुरू हुआ है तो इसका मतलब है ये यहां से कॉमे तक क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। he rented the latest spy thriller। अब यहां तक देखें ना, पूरा का पूरा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। एंड he enjoyed it very much। अब क्या है, यहां पे एंड भी लगा क्योंकि यहां कंपाउंड बनाना था, और उसके बाद जो जुमला इस्तेमाल हुआ है क्या है, ये मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज ने। he enjoyed it very much भी इंडिपेंडेंट है, और he rented the latest spy thriller ये भी क्या है, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और दो से शुरू होने वाला ये जो है, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज आपको पता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं, और दो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो जाए और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज का होना लाजमी है। तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। बस ये चीज ज़हन में रख लीजिएगा, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो होते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं, जैसे कि इफ है, व्हेन है, दो है, ऑल दो है, इवन दो है, इनसे या देट, उनसे जो जुमला शुरू होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। बाकी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो होते हैं जो वन थॉट को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, मतलब वो अपना सेंस अकेले में वो इंडिविजुअली वो पूरा कर सकते हैं, उनको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, अब इनके बारे में आप सही तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके डेफिनेशंस को आप देखें और ऐसे जो मुख्तलिफ जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर लें। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।